आप सभी लोगों को नमिता सुयाल भट्ट का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने आपको इसमें जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह हम अपने लग्न में बैठे ग्रहों से अपने व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो हमारे घर बच गए थे, जो हाउसेस हमारे बच गए थे, अगर उनमें ग्रह ना होकर हमारे लग्न में बैठ जाए तो वह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे कौन कौन से घर छूटे थे। हमारे पिछली बार 2, 5, 6, 9 और 11, 12 जो घर थे वो हमारे छूट गए थे, जो हमने आज ले रखे हैं कि इनमें होता क्या है। तो पिछली बार जो हमने आपको बताया था वो ये बताया था 1, 3, 4, 7, 8, 10 अगर इनके स्वामी हमारे लग्न पर आ जाते हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डालते हैं। इस वीडियो के लिए आप मेरा इसी में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप मेरे इससे पहले वीडियो में जा सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लग्न पर सबसे पहले हम देखते हैं दूसरे घर का प्रभाव। दूसरे घर का प्रभाव देखा जाए तो दूसरा घर क्या है हमारा, दूसरा घर है हमारा धन भाव। धन भाव का स्वामी यानी कि ये हमारा अर्थ त्रिकोण भी कहलाया जाता है। अर्थ त्रिकोण में हमारे हर जो त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब यानी कि 3 घर, हर त्रिकोण में 3 घर आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है धर्म त्रिकोण जिसमें हमारा 1, 5, 9। दूसरा आता है हमारा अर्थ त्रिकोण 2, 6 और 11। तो 2, 6 और 10। तो अगर इस त्रिकोण को हम देखें कि हमारा अर्थ त्रिकोण का स्वामी या धन भाव का स्वामी जब लग्न पर ही जाके बैठ जाए तो क्या यह हमें धन देगा? बिल्कुल देगा। धन भाव का स्वामी जब लग्न में बैठ जाए या लग्न के स्वामी से ये युति बना ले तो ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में धन देता है। लेकिन ये धन कहाँ से दे सकता है, किन किन जगहों से दे सकता है? ऐसे जातक को कई बार अपने जो पैतृक व्यवसाय हैं, माना आपके कुल में कोई व्यवसाय कुछ चल रहा है, आपके पिताजी कुछ कर रहे थे, आपके दादाजी ने कुछ किया था, आप उसी व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हो, उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। या माना आपकी फैमिली में ऊपर से कहीं कोई सरकारी नौकरी में एक तरह के उसमें चले आ रहे हैं ना, किसी के यहाँ वकील बनते आ रहे हैं, किसी के यहाँ टीचर बनते आ रहे हैं, किसी के यहाँ डॉक्टर हैं, तो वो लोग उस व्यवसाय को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ की तरफ को भी उनका झुकाव हो जाता है। और ये लोग विदेश से भी अच्छा धन कमाते हैं। विदेश में जाकर इनका अगर ये अपनी जहाँ पैदा हुए हैं उस जन्मभूमि को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर जब ये लोग किसी नई जगह पर जाते हैं तो ये अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो सेकंड हाउस जब हमारे लग्न पर होता है तो ऐसे लोग कई बार इनके व्यक्तित्व पर देखने में आता है कि इनकी वाणी में गजब की मिठास होती है। मार्केटिंग के काम में ये एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग के काम में क्या चाहिए होता है, वाणी होती है। और अगर यहाँ पर सेकंड हाउस का स्वामी बुध है और वो जाके लग्न में बैठ जाए तो ऐसे जातक की वाणी बड़ी मोहित करने वाली वाणी होती है। ये लोग मार्केटिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे चलकर, इनके लिए कुछ भी मार्केटिंग के फील्ड में असंभव नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड हाउस के बाद बात करते हैं हम पंचम भाव का स्वामी। हमारा ये पंचम भाव है। यहाँ का स्वामी जब हमारे लग्न में जाकर बैठ जाता है, पंचम भाव को हमारा ज्ञान का स्वामी कहा जाता है, या हमारा संतान भाव का स्वामी कहा जाता है, हमारे प्रेम का स्वामी कहा जाता है, और हमारे जो होता है परिवार, संतान, प्रेम, ज्ञान सब इसी चीज से देखते हैं, पंचम भाव से। अब जब इस भाव का स्वामी ही यहाँ पर चला जाएगा तो क्या होगा? इसका स्वामी यहाँ जाने के बाद ऐसा व्यक्ति निरंतर आजीवन अपनी पढ़ाई की तरफ रहता है, पढ़ता है। इसकी पढ़ाई देखा जाए तो निरंतर चलती है, इसकी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। ऐसे जातकों से जब भी आप बात करते हैं तो इनकी एक पहचान होती है। ये बोलते हैं हाँ हाँ मैंने भी पढ़ा था, हाँ मुझे याद है मैंने तब पढ़ा था। और इन्हें कोई भी नया विषय दे दिया जाए तो ये उसको पढ़ लेते हैं और अपने जीवन में व्यक्तित्व, जो इनके जीवन का व्यक्तित्व निर्माण होता है, कहीं ना कहीं उसमें इनका रोल इन किताबों का भी रहता है। ये जो पढ़ते हैं कई बार देखा गया है कि ये उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। तो इस तरह से इनके पंचम भाव पर इनका ज्ञान का बहुत प्रभाव रहता है। इनको इनका ज्ञान नियंत्रित भी करता है। कई बार ये गलत तरीके से अगर किसी गलत उसमें चले जाएं, क्योंकि यहाँ से
यहाँ का स्वामी का 11th से भी संबंध रहता है, क्योंकि इसके सामने ठीक 11th लॉर्ड है, 11वां घर है। और यहाँ का स्वामी जब यहाँ बैठ जाए और माना यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ दृष्टि डाले, तो भी ये प्रभाव रहता है कि ये अपनी चीज़ों को अपने ज्ञान से मैनेज करते हैं और अच्छे अच्छे पदों पर इनको देखा जाता है। इनके व्यक्तित्व का प्रभाव ये अपने ज्ञान से अपना लोहा बनवाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पंचम भाव के बाद हमारा छठा भाव। छठा भाव जो है वो हमारा रोग रिपु ऋण का भाव है। और इस भाव को क्लासिक किताबों में, जितनी भी हमारी शास्त्र की किताबें हैं, उनमें ये लिखा है कि यहाँ का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो लग्न को कमजोर कर देता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने इसके कारक तत्वों को पहचानना है। इसके कारक तत्वों के अनुसार ये जब हमारे लग्न में जाता है, कुछ पीड़ाएं तो रहती हैं, शत्रु निरंतर कार्य करने के बाद भी बढ़ते हैं, और हम जब ऋण में फंसते हैं तो उससे मुक्त होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो छठे भाव का स्वामी जब लग्न में बैठे तो ऐसे जातक को पूरी तरह से, क्योंकि ठीक इसके सामने हमारा 12th हाउस है, जो हमारे आध्यात्म का भाव भी है और चैरिटी का भाव भी है। तो ऐसे जातक जब भी सेवा कार्य में जुड़ जाते हैं, चैरिटी करते हैं, तो ये लोग अपने कर्ज को भी उतार पाते हैं। और समाज में जब ये वॉलंटियरी बढ़ चढ़ कर काम करते हैं तो इनके जीवन में एक विशेष बदलाव आता है। छठे भाव का स्वामी अगर 12th में है, अगर छठे भाव का स्वामी लग्न में है, तो ऐसे जातक अगर ज्योतिष भी पढ़ते हैं तो इनको ज्योतिष पढ़ने से भी लाभ होता है। अब अगर हम बात करें छठे भाव के बाद हमारा जो है 9वें का स्वामी। 9वें भाव का स्वामी अगर जाकर लग्न में बैठ जाए, 9वां भाव क्या है? 9वां भाव हमारा पिता का भाव है। और ऐसे लोग अपने पिता से कंट्रोल होते हैं। इनके पिता इन्हें गाइड करते हैं, इनका मार्गदर्शन इनके पिता ने ही किया होता है। इनके व्यक्तित्व पर आप इनके पिता की छवि स्पष्ट देख सकते हैं। अब ऐसे जातक से इसकी पत्नी को भी शादी के बाद, चाहे पत्नी हो चाहे जीवन साथी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो इनको एक समस्या रहती है दोनों को कि ये तो अपने केवल पिता के अलावा किसी की नहीं सुनती है, न सुनता है। दोनों लोग यही बात आपस में कहते हुए पाए जाते हैं। तो या फिर ये अपने गुरु की बातों को मानता है। अगर गुरु ने जो कह दी, गुरु ने कह दिया कि ये नहीं करना है, तो ऐसे जातक फिर कुछ नहीं करते हैं। इनके जीवन में इनके गुरु या पिता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। दूसरा, अगर लग्न का 9वें भाव का स्वामी लग्न में चले जाए तो ये लोग अपने जो रूल्स होते हैं परिवार के, जो हमारे कुल के नियम रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इसको फॉलो करने वाले भी होते हैं। तो एक तरह से 9वें भाव का स्वामी जब लग्न में चला जाता है तो ऐसे जातक का जो जीवन होता है या उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा अच्छा होता है और समाज में अनुकरणीय व्यक्तित्व होता है। तो ये हमारा 9th हाउस है। इसका जो स्वामी जब लग्न में बैठ जाए, मैं तब की बात कर रही हूँ। अब अगर हम बात करें 9th के बाद 11th लॉर्ड। 11th लॉर्ड ये है हमारा, यहाँ का स्वामी जब यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ के भाव के स्वामी जब यहाँ आकर बैठते हैं तो ये हमारा इच्छा पूर्ति का घर है, यह हमारा काम त्रिकोण है। और काम त्रिकोण का स्वामी जब धर्म त्रिकोण में चला जाएगा तो क्या होगा, उसकी इच्छाएं बहुत जोर मारेंगी। और ऐसे जातक का जो सोशल सर्कल होता है, जो समाज के लोग होते हैं, इसके मित्र मंडली होती है, इसके जीवन पर बड़ा प्रभाव डालती है। ये लोग अपने डिसीजन सेल्फ एकदम से नहीं लेते हैं। ये जब भी निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद अपने मित्र मंडली, जो इनको नज़दीकी मित्र होते हैं, उनसे पूछते हैं। अगर जरा सी भी उसमें वो लोग रोक लगा देते हैं कि नहीं तुमने ये नहीं करना है, माना 12th के बाद किसी छात्र ने कहा कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, दूसरे जगह नहीं बीटेक नहीं करना है, दूसरी चीज़ करते हैं, तो ये लोग उनके प्रभाव में बहुत जल्दी से आ जाते हैं। और जब ये लग्न पर बैठता है तो इनके यारी दोस्ती इनमें आप इनका प्रभाव देख सकते हैं। ऐसे जातकों को अपनी जो संगत है, अगर ये आध्यात्मिक लोगों से या समाज में अच्छे लोगों से या जो छात्र हैं, ये इनके जीवन में जो भी अच्छे और होशियार, कक्षा में जो होशियार छात्र होते हैं उनसे ये संबंध रखते हैं, तो ये बहुत जल्दी राइज करते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं और इनको बिना कुछ करे ही जीवन में बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं 11th के बाद 12th लॉर्ड। 12th लॉर्ड हमारे लग्न पर आए तो क्या होता है।
जब 12वें भाव का स्वामी हमारे लग्न में आ जाता है तो यह हमें क्या दे देता है, यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा देता है। ऐसा जातक कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सोचता है, जैसे माना हमारी एक सोच में आता है कि अगर हम इस पद पर होते तो हम ऐसा कर देते, हम ये कर देते, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, इस तरह की ये सोचते हैं और उसके सोचते सोचते ये उस इमेजिनेशन में पावर अपने में क्रिएट कर लेते हैं कि अगर मैं ये बन जाता, मैं मुख्यमंत्री बन जाता, मैं प्रधानमंत्री, तो मैं ये कर देता, मैं ये कर देती, मैं ये हो जाता। तो इस तरह की सोच इनकी, एक तो ये बताते हैं। दूसरा, ड्राइंग वगैरह में इनके कलर, इनकी ऐसी चीज़ें सब देखने को मिलती हैं। और साथ में ये लोग बाहर विदेश जाकर भी, कई लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त करी है, वे विदेश जाकर भी अपने देश, अपने वंश का नाम भी इन लोगों ने वहाँ जाकर रोशन करा हुआ है। तो 12th भाव का स्वामी जब हमारे लग्न में आ जाता है तो ये जातक को थोड़ा नींद से तो दूर रखता है। नींद आने में ऐसे जातकों को दिक्कत तब होती है जब ये बिल्कुल मेडिटेशन की तरफ नहीं जाते हैं, रात को देर से सोना करते हैं, तो ऐसे जातकों को थोड़ी सी परेशानी होने लग जाती है। तो आज मेरा जो वीडियो था पहले वाला, जिसमें मैंने 6 भावों का बता रखा था, ये 6 भाव के स्वामी जब हमारे लग्न पर आ जाते हैं तो क्या होता है, और आज मैंने आपको बताया अगर इन भावों के स्वामी हमारे लग्न पर आ जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आज मैं आपसे एक बार फिर जाते जाते कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलता है एक वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।